जी अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में जी XY3 टाइप ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स पढ़ेंगे हम, जिसमें X जो होगा वो सेंट्रल एटम होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और जिनकी ज़्यादा होती है उनको साथ सराउंडिंग में लिखा जाता है। तो इसके एग्जांपल, सबसे फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है वो है क्लोरीन के साथ अगर आप 3 फ्लोरीन लगा दें यानी ClF3। ठीक है। अच्छा, इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम लोग? क्लोरीन गैस प्लस फ्लोरीन गैस यानी डायरेक्ट रिएक्शन करवाते हैं। जैसे हमने XY के अंदर पढ़ा था ना, ClF की प्रिपरेशन पढ़ी थी, ये भी वही है। सिर्फ आपने करना क्या है कि यहाँ पे फ्लोरीन देखो ज़्यादा होने की वजह से ये थोड़ा सा एक्सेस में ले लेंगे वाली गैस, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? ClF3 प्रोड्यूस होगा। और बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगा दें। ठीक है। टेम्परेचर वही 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी दोनों गैसेस को हम डायरेक्ट कंबाइन करवा रहे हैं एक्चुअली। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद है भाई फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इसकी देखी जाएँ तो ClF3 जो है ना वो कलरलेस गैस है। अच्छा, इसके अलावा जब ये कंडेंस होता है ना, जब ये मतलब इसको हम कंडेंस करते हैं, इसको कूल डाउन करते हैं गैस को, तो गैस को ठंडा जब करते हैं वो लिक्विड में जा सकते हैं। तो लिक्विड किस तरह का बनेगा? पेल ग्रीन लिक्विड बनता है, हल्का हरा, हल्का ग्रीन यानी कि, ठीक है ना, हल्का ग्रीन लिक्विड बनेगा। ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? -12 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है। इसके बाद है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, कीमियाई खसूसियात, केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है बेटा। जी बच्चों, ये हमने पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज़। और इसमें इसकी रिएक्टिविटी की बात करें ना, तो जितने भी XY3 टाइप की हैलोजन में, उनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? ClF3 हाईली रिएक्टिव है। पहली बात तो ये गैस है, और गैसी स्टेट में चीज़ जल्दी रिएक्शन कर रही होती है। ठीक है। तो ClF3 जो है ना वो मोस्ट रिएक्टिव है। जितनी भी टाइप्स हम आगे जाके पढ़ेंगे XY3 की टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, लेकिन कहता बाकी जो सब्सटेंसेस हैं ना वो अनर्ट तस्वर किए जाते हैं, जो बाकी इसके कंपाउंड्स हैं वो अनर्ट कंसिडर किए जाते हैं इसकी रिएक्टिविटी के अंदर। तो ये इसकी रिएक्टिविटी भी आपने केमिकल प्रॉपर्टी में बतानी है। इसके बाद है हाइड्रोलिसिस, जैसे हमने कल पढ़ा था पिछले XY टाइप के अंदर, उसकी भी हाइड्रोलिसिस पड़ेगी। तो आज भी हम क्या करेंगे? ClF3 की हम हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे। ठीक है। और वाटर के साथ इसका हम रिएक्शन करवाते हैं। सारी बातें, जब भी वर्ड हाइड्रोलिसिस का आएगा ना तो समझ लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन। ये कंपाउंड टूटेगा अपने कंपोनेंट्स के अंदर, किसी नई चीज़ के अंदर, जब आप इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। ठीक है। तो क्या बनता है एक्चुअली, एक बात तो आपने जहन में रखनी है, जब भी वाटर से रिएक्शन करवाओगे ना इंटर हैलोजन्स का, तो एसिड तो लाजमी बनना है, एसिड तो लाजमी बनना है। अब कौन सा बनेगा? देखो, फ्लोरीन जब जुड़ेगा H के साथ तो HF बनेगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। जब क्लोरीन जुड़ेगा H के साथ तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। ठीक है। अब कौन से किसके बनने के चांसेस ज़्यादा हैं वो देखा जाएगा। देखो, अगर आप हैलोजन की रिएक्टिविटी की बात करें तो ClF3 के अंदर फ्लोरीन की एक तो रेशो ज़्यादा है, 3 फ्लोरीन के एटम्स हैं, और फ्लोरीन की रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। तो एक्सेस की वजह से फ्लोरीन जो है ना वो H के साथ जुड़ने की इसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो HF बनेगा। ठीक है, समझ आ गई बात की? अच्छा, तो साथ में जो चीज़ बच जाती है उसको आप इकट्ठा करके लिख दें। हाइड्रोजन इधर 2 हैं, यहाँ पे 2 लगा दें बैलेंस करने के लिए। बाकी क्या बचा? बाकी जो चीज़ें बच जाती है उसको जोड़ के लिख दें आप इकट्ठा करके, यानी ClOF बाकी हमारे पास बन जाता है। ठीक है। इसके बाद है फ्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन। अगर आप ClF3 का फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दें तो XY5 टाइप ऑफ कंपाउंड बनेगा, जो आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जी क्या बनेगा हमारे पास? ClF5 बनेगा, ClF5, यानी थोड़ी सी एनर्जी भी साथ देनी है आपने। इस तरह ब्रोमीन से रिएक्शन करवा दें ClF3 का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे अगर हम, तो स्टूडेंट्स क्या चीज़ बनेगी? यानी क्लोरीन जो है ना वो डिस्प्लेस हो सकता है, यानी क्लोरीन भी ब्रोमीन के साथ लगेगा तो BrCl बनेगा। ठीक है, यानी XY टाइप ऑफ हैलोजन कल हमने पढ़ा था वो बनेगा, और BrF3 भी बनेगा साथ, BrF3। जी बेटा, ठीक है। इसको भी आपने थोड़ी सी एनर्जी देनी है। एनर्जी मतलब H फ्रीक्वेंसी, यानी कि H फ्रीक्वेंसी, एनर्जी डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी, H इज़ अ प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह लिखा जाता है एनर्जी को। एनर्जी कहाँ से है कि लाइट की फॉर्म में, सनलाइट हो सकती है या वे सिंपल लाइट, आप विजिबल लाइट को भी दे सकते हैं।
ठीक है ना। बल्कि नीचे वाले रिएक्शन में ना आपने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना है, ठीक है, BrF3 को बनाने के लिए। इसी तरह अगर आप हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करवा दें, यानी कि ClF3 प्लस हाइड्राजीन, हाइड्राजीन का फार्मूला आपने FSC में पढ़ा था N2H4। अब एक बात तो कन्फर्म सुन लें कि जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन है, जैसे वाटर में हाइड्रोजन था तो HF बना था, इसमें भी हाइड्रोजन आ रहा है तो HF तो लाजमी बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो बना दें फिर HF, हाइड्रोजन और फ्लोरीन मिलके क्या बना देंगे भाई, HF बना देंगे, ठीक है। अच्छा, और साथ में अब बच्चों नाइट्रोजन फ्लोरीन से रिएक्शन क्यों नहीं करेगा? नाइट्रोजन एक अनर्ट गैस कंसिडर की जाती है, नाइट्रोजन क्या जी, अनर्ट गैस है, ठीक है। ना तो वो फ्लोरीन के साथ जुड़ेगी, ना वो क्लोरीन के साथ जुड़ेगी, बल्कि वो खुद ही गैस फॉर्म में रिलीज़ हो जाती है, यानी N2 फॉर्म में ये नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल होती है। सही है, मैंने आपको रीज़न बता दी रिएक्शन ऐसे क्यों हो रहा है, बुक में रीज़न नहीं होती, तो ये रीज़न को ज़रा ध्यान से सुनते जाएँ, फिर रिएक्शन आपके लिए याद करना ईजी होगा। अच्छा, तो N2 प्लस क्लोरीन जो है ना वो भी गैसीय स्टेट में निकल जाता है। अब क्लोरीन Cl2, यहाँ एक क्लोरीन है तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे कितने, यहाँ पे पूरे नहीं हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी खैर हमें बैलेंस पढ़ने के लिए, यहाँ पे बच्चों कितने फ्लोरीन कितने हैं, 2 3 6 F हैं, तो यहाँ पे 6 HF लगाना पड़ेगा। लेकिन जब 6 लगाएंगे तो ये हाइड्रोजन इधर 4 हैं, तो इधर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, तो साथ में यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है भाई। थोड़ा इसी तरह अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे तो वो भी इसी तरह से इसी तरीके से होना है, यानी NH3 से जब आप रिएक्शन करवाएंगे ना तो वो भी इसी तरह से रिएक्शन होना है, यानी NH3 प्लस ClF3, दोनों का प्रोडक्ट क्या आना है, सेम आना है, यही प्रोडक्ट आना है, आप क्लोरीन, नाइट्रोजन और HF बनना है हमारा, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद है फ्लोरीनेशन रिएक्शंस। फ्लोरीनेशन तो ClF3 जो होता है ना वो मोस्ट मेटल, जैसे यूरेनियम है, मेटल के ऑक्साइड जैसे निकल का ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम का ऑक्साइड हो गया, ठीक है ना, एल्यूमिना हो गया Al2O3 यानी कि, ठीक है। यूरेनियम एक मेटल है, और भी मेटल्स होती हैं, खैर जितने भी मेटल्स हैं, और स्टूडेंट इसके अलावा मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, जी, तो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना वो मेटेलिक, और मेटल के जो हैलाइड्स हैं जैसे सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ना, जब भी इनका आप किसके साथ रिएक्शन करवाओगे, प्लस मैं एक ही बार सबको लिख के कामली एक ही बात आपको बता के जा रहा हूँ कि जब भी इनका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ भाई, ClF3 के साथ, तो इनके फ्लोराइड्स बनेंगे, इनके क्या बनेंगे, फ्लोराइड, यानी सिल्वर का फ्लोरीन के साथ मिलके ये सिल्वर फ्लोराइड बनेगा, ठीक है भाई, समझ आ गई बात की। यानी इन सब में फ्लोरीन ऐड होगी, इन सब में क्या ऐड होगा, ऑक्सीजन इनका निकल जाएगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं ClF3 के साथ भाई, तो मैग्नीशियम का फ्लोराइड बनेगा, यानी MgF2 बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड से करवाएंगे तो कैल्शियम का फ्लोराइड बनेगा, ClF3 गिव्स अस कैल्शियम फ्लोराइड, यानी सब के फ्लोराइड्स बनेंगे हमारे पास। अच्छा, एल्यूमिनियम के साथ जो है ना आपने कितने लगाने पड़ेंगे, आपको 3 फ्लोरीन लगाने पड़ेंगे, यानी AlF3, ये फार्मूला होता है 2AlF3 यानी बनेगा, ठीक है। तो ये था जी इसके फ्लोरीनेशन रिएक्शंस, तो इनकी आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ईजी है, इतने मुश्किल नहीं है। इस तरह भी सेकंड एग्जांपल है XY3 टाइप कंपाउंड की, वो है ICl3, यानी आयोडीन के साथ अगर आप 3 क्लोरीन लगा लें, पहले क्लोरीन के साथ 3 फ्लोरीन थे, अब आयोडीन के साथ 3 क्लोरीन हमने जोड़ दिए, सही हो गया। इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ये सिंपल सी बात है, आयोडीन और क्लोरीन 2 आ रहा है तो दोनों का आपस में एक आयोडीन का मालिक्यूल लें और एक किसका लें, अभी क्लोरीन गैस लें, दोनों का डायरेक्ट रिएक्शन करवा दें, ठीक है। लेकिन आप क्लोरीन की रेशो थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है, एक्सेस में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 मालिक्यूल हैं, तो इस 3 एटम्स हैं, तो आपको यहाँ पे 3 इसके मालिक्यूल लेने पड़ेंगे, 3Cl2 यानी कि। तो बना दें जी, क्या बनेगा हमारे पास, 2ICl3, यानी 2 मालिक्यूल बनेंगे ICl3 वाले कंपाउंड के, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप क्लोरीन गैस का रिएक्शन ICl से करवा दें, जो आपने ICl पढ़ा था XY टाइप कंपाउंड्स में पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर, तो Cl2 प्लस ICl, ठीक है ना, तो क्या बनेगा हमारे पास भाई,
ICl3 बनेगा, ICl3 बनेगा, ठीक है। अच्छा भी इसके बाद है इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ना इसकी इंटरेस्टिंग है काफ़ी। ये जो ICl3 है ना आपका, ICl3 ये कैसा होता है भी, लेमन येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, लेमन येलो, हाँ जी, लेमन येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और ये सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है जी। अच्छा, तो नेक्स्ट भी हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टी में वही बात आ गई बार बार, दोबारा एक ही चीज़ कि वाटर के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ICl3 प्लस वाटर, सही है। तो वाटर के साथ जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बनने का चांस यहाँ पे, प्लस HiO3, ये सेम वही है जो हमने XY टाइप में पढ़ा था, उसी तरह की ये हाइड्रोलिसिस है, प्लस ICl बनेगा, प्लस भाई ICl की प्रोडक्शन होगी। बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा, टाइम सेव करने के लिए आप लोग जो है ना इसको खुद से बैलेंस करें। तो इसके बाद नेक्स्ट है भाई मेटल के क्लोराइड्स हैं, जैसे कोई मेटल है उसका क्लोराइड है और उसका अगर आप रिएक्शन करवा दें ICl3 के साथ, तो एडिशन रिएक्शन होगा, तो M जो है ना वो 4 क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, यानी MiCl4 बनेगा, यानी एडिटिव कंपाउंड्स बनेगा, MiCl4 इस तरह का कंपाउंड बनेगा, ठीक है। इसी तरह आपने एक रिएक्शन पढ़ा था जी, ICl3 को जब हम हीट कर रहे थे, ठीक है ना, इसको 68 डिग्री पे हम हीट कर रहे थे, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था भी ये। और क्या बन रहा था, यहाँ से भी ICl बना था और क्लोरीन गैस भी यहाँ से रिलीज़ आउट हो गई थी, ठीक है। ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम। इसी तरह अगर आप फ्लोराइड्स के साथ रिएक्शन करवा दें जी, सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर आप मेटल के फ्लोराइड्स ले लें, ठीक है, किसी भी मेटल के फ्लोराइड ले रहे हैं आप, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड है CaF2, ठीक है, और जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे ICl3 के साथ, ठीक है ना, तो एडिशन होगी, सारी बातें, ये ICl3 सारे का सारा इसके अंदर ऐड हो जाएगा। जैसे ऊपर वाला एडिटिव रिएक्शन ये वाला हमने पढ़ा था ना, एडिटिव रिएक्शन पढ़ा था, एडिटिव कंपाउंड बना था, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा, CF3 ICl3 इसके अंदर आप ऐड कर दें, ठीक है ना। तो ऐड करने से आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, कैल्शियम, लाजमी नहीं कैल्शियम हो, M का मतलब कोई भी मेटल हो सकती है, ठीक है। तो कैल्शियम के साथ आपने क्या जोड़ देना है, ICl3 और साथ में F वैसे का वैसे, ठीक है। तो इस तरह के कुछ ना एडिटिव कंपाउंड्स की फार्मेशन हो जाती है, ठीक है। अब फ्लोरीन 2 है तो सारी बात आपको रेशो 2 करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर आप बेस के साथ रिएक्शन करवाएं, बेस वाला रिएक्शन सेम वही है, बेस वाला रिएक्शन सेम वही है इसका, जैसे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से हमने करवाया था, किसका, ICl का करवाया था, याद करो ज़रा, सेम उसी तरह का रिएक्शन है, तो आप दोनों के अंदर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जी। एग्जाम्पल नंबर 3 है BrF3। ब्रोमीन के साथ भी तो 3 फ्लोरीन लग सकते हैं ना, जैसे क्लोरीन के साथ 3 फ्लोरीन जुड़े हुए थे, इस तरह ब्रोमीन के साथ भी 3 फ्लोरीन जुड़ के इंटर हैलोजन वाले कंपाउंड बन सकते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन वाला मेथड तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, कंपाउंड को देखिए, ब्रोमीन और फ्लोरीन गैस का रिएक्शन करवा दें, यानी Br2 का मॉलिक्यूल लें और डायरेक्ट रिएक्शन करवा दें किसके साथ, F2 के साथ, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, तो क्या बनेगा 2BrF3, यानी प्रिपरेशन के मेथड सबके सिमिलर है ऑलमोस्ट, ठीक है, तकरीबन मिलते जुलते हैं, इतना चेंज नहीं है। तो ये तो होगा जी इसका डायरेक्ट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, इसी तरह और भी कुछ रिएक्शन है इसकी प्रिपरेशन है, वो भी देखें आप। ClF3 हमने पढ़ा था ना, जब उसका हमने ब्रोमीन से रिएक्शन करवाया था, ये दोबारा आ गया, यानी पीछे भी पढ़ा था, यहाँ दोबारा आ गई, ठीक है। तो इसका रिएक्शन करवा दें, जब करवाया आपने बच्चों, तो क्या बनेगा, BrF3 बनेगा भाई, और साथ में BrCl बनेगा, ठीक है, इस तरह से रिएक्शन होगा। तो इसके अलावा एक रिएक्शन है डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, एक रिएक्शन होता है जी डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, वो भी देख लें किस तरह का होता है, ठीक है। देखें भाई,
डिस्प्रपोर्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक ही एलिमेंट साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। यानी सेम ही रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, ठीक है ना। यानी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही होती है। यानी सेम एलिमेंट ना बल्कि बोलें, आप ऐसे बोलें कि एक ही रिएक्शन है सेम, उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, रिडॉक्स टाइप का रिएक्शन होगा। जैसे ये देखें आप कि अगर आप BrF3F लें, BrF लें ना, अगर ये जो ऊपर बना यहाँ पे हमने प्रोड्यूस करवाया था, पीछे पड़ा था शायद हमने BrF, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ब्रोमीन क्या है जी, +1 के अंदर है, ठीक है। अच्छा, तो जब ये डिस्प्रोपोर्शन होती है ना इसके अंदर क्या किया जाता है, मज़ीद फ्लोरीन को ऐड करते हैं F2 को, यानी कि तो क्या बनता है BrF3 बनता है, यानी BrF3 प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे जो ब्रोमीन है आपका वो +3 स्टेट के अंदर है, क्योंकि इसके साथ 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, ठीक है। +Br2 बनता है, +Br2 बनता है, ठीक है भाई। Br2 में इसकी स्टेट क्या है, Br2 कैसे बनेगा, बैलेंस करने के लिए हमें एक्चुअली होता यह है कि आपको यहाँ पे ना लेने पड़ेंगे, ज़्यादा लेने पड़ेंगे, यानी कि ब्रोमीन जो है उसकी रेशो 2 लेनी पड़ेगी एटलीस्ट, या अगर आप 3 लेते हैं यहाँ पे, बल्कि 3 लें आप तो ज़्यादा बेहतर, ताकि 3 फ्लोरीन आपके पूरे हो जाएँ। F2 से रिएक्शन ना करवाएं, 3 मालिक्यूल ले लें BrF के, 3 के साथ जब उस यहाँ 3 लगाएंगे स्टूडेंट्स आप, तो BrF3 बनेगा। यहाँ पे ब्रोमीन +1 में, यहाँ पे ब्रोमीन +3 के अंदर। अच्छा, +1 से ये 0 में भी जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन, एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का कम हो जाना इसका रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन की ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है, +1 से +3 में जा रही है, मतलब इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। तो ऑक्सीडेशन मीन ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना, और रिडक्शन मीन ऑक्सीडेशन नंबर का कम हो जाना, ठीक है। इसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। इसके बाद है जी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो BrF3 जो होता है ना, BrF3 ये स्ट्रॉ कलर फ्यूमिंग लिक्विड होता है, फ्यूमिंग लिक्विड। मतलब अगर इसको खुला छोड़ दें इसकी बॉटल, इसके फ्यूम निकलते हैं जैसे HCl के निकलते हैं, ठीक है, इस तरह से। क्रोसिव है जी, चुभने वाला, यानी कि क्रोसिव है, ये आपकी स्किन को ये जला सकता है, उसको कोरेजन काज कर सकता है, मतलब ख़राब कर सकता है स्किन आपकी, ठीक है, ठीक है। तो ये नॉन इक्वस सॉल्वेंट है, यानी ये वाटर नहीं है, यानी वाटर होता है वो तो कोरेजन नहीं करता ना, तो ये एक नॉन इक्वस सॉल्वेंट है, जो कि लेबॉर्ट्री में एज ए सॉल्वेंट भी इसको यूज़ किया जाता है बहुत सारे रिएक्शंस को करवाने के लिए। ये नॉन प्रोटोनेटिक आयनाइजिंग सॉल्वेंट है, यानी इसकी ऑटो आयनाइजेशन भी होती है, ठीक है ना। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है स्टूडेंट्स वो 125 डिग्री सेल्सियस है ऑलमोस्ट, और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास वो 8.8 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 8.8 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब इसकी जब ऑटो आयनाइजेशन की बात करें, आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख लें, लास्ट पे है इसके आज के लेक्चर का जो लास्ट है वो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। जी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इसकी स्टूडेंट्स, ये जो BrF3 होता है ना, ये ऑटो आयनाइज होता है, खुद ही, मतलब ये सॉल्वेंट है और ये आयनाइज हो रहा होता है, ऑटो आयनाइजेशन यानी इसकी हो रही होती है, ठीक है। तो BrF2 की पावर नेगेटिव ये बनेगा, प्लस BrF4 बनेगा, ठीक है, F4 नेगेटिव बनेगा, ये F4 नेगेटिव बनेगा, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाना है आपने, ठीक है, यानी केटाइन सॉल्वेंट का और सॉल्वेंट का एनाइन बनेगा, BrF4 नेगेटिव बनता है, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर आप हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की बात करें, हर एक के अंदर हम हाइड्रोलिसिस भी पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो BrF3 की जब हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है ना, तो कुछ डिफरेंट टाइप का रिएक्शन होता है। अब आप सोच रहे हैं सर HF बनेगा यहाँ पे, नहीं भाई, यहाँ पे HF नहीं बना एक्चुअली, ये ब्रोमीन ऑक्सीफ्लोराइड बना, यानी BrOF3 बना। इस रिएक्शन की एक्चुअली नेचर थोड़ी डिफरेंट थी, ठीक है। तो यहाँ पे HF नहीं बना, तो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड BrOF3 बना, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज आउट होगी, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह भी अगर आप इसका रिएक्शन करवा दें BrF3 का SbF3 के साथ, यानी एंटीमनी, ठीक है, 5वें ग्रुप में ना S भी आता है, तो SbF3 मैंने साथ लिख दिया, प्लस BrF3। तो
हेक्सा फ्लोरो बोरेट बनेगा, हेक्सा फ्लोरो बोरेट बनेगा, यानी कम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, जिसमें Sb मेटल है, बाहर रहेगी Ber के साथ, और फलिन 3 आर के जुड़ गए तो BrF6 बन जाएगा, यानी एडिशन कंपाउंड ही बना एक्चुअली ये वाला, ठीक है। यानी क्या हुआ अभी, ये एडिशन हुई है। तो ये थे जी सारे के सारे हमने टॉपिक्स डिस्कस कर लिए XY 3 टाइप के अंदर। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 टाइप्स मज़ीद पढ़ेंगे, XY 5 टाइप और XY 7 टाइप। वो इतनी लेंथी नहीं है, ये XY 3 थोड़ा सा लेंथी थी जो हमने डिस्कस की है, उनके रिएक्शन काम में। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।